सदगुरु कबीर कहते हैं बढ़िया कर्म करो, चित्त प्रसन्न होगा। गलत न करो, गलत करने से भय पैदा होता है। गलत करने से समाज के लोग, कर कुटुंब लोग, राष्ट्र के लोग, विश्व के लोग आपके नाम पर थूक फेंकते हैं, क्योंकि गलत का नतीजा गलत होता है और अच्छा का नतीजा अच्छा होता है। कबीर साहब ने कहा, करे बुराई सुख चाहे, कहू कैसे होए, रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। सदगुरु कबीर कहते हैं करे बुराई मतलब बुरा कर्म करता है और सुख पाना चाहता है। कोई दारू पी ले और कहे हमको सुख हो जाएगा, होगा। कोई गांजा पी ले और कहे हमको सुख हो जाए, होगा। कोई भर पेट मांस भात खाए, मुर्गा भात खाए, बकरी भात खा ले, कहे हमको सुख हो जाए, होगा? नहीं होगा, क्योंकि कर्म बुरा है, खान पान बुरा है, व्यवहार बुरा है, सब चीज बुरा है और सुख खोजता है, होगा? नहीं होगा। जैसा कर्म किया है उसी ढंग का फल सामने में चला आता है। इसलिए हमने कहा कि पहले विचार करें कर्म किसे कहते हैं। मन वाणी शरीर के द्वारा जो क्रिया होती है उसी को कर्म कहा जाता है। मन शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो, तन शुद्ध हो, ये तीनों का शुद्धिकरण से कर्म शुद्ध होगा। विचार कीजिए, हमारे कर्म हमको दुख कब देता है और हमारे कर्म ही हमको सुख कब देता है। आप खुद प्रैक्टिकल करें। आप किसी को गाली दे दीजिए, देखिएगा आप खुशी नहीं रह सकते हैं। अनुभव किए हैं? किसी को आप गाली दे दीजिए या आप कहिए हम खुश हो जाएंगे, हो जाइएगा? अच्छा, आप किसी से बार बार लड़ाई करते हैं, बेटा से लड़ाई करते हैं, या आप जीत जाते हैं। सदा कागज में लिखा के लाइए टोला समाज से, नगर बाजार से कि हम बेटा से लड़ते हैं तो हम ही जीत जाते हैं। कहिए कई आदमी अच्छा कहेगा आपको। आप लड़ाई झगड़ा करते हैं टोला में, पड़ोसी से, अन्य जात से, अपनी जात से, साधु महात्मा से, गृह बैरागी से, बेटा पुतों से, सबसे लड़ते फुरते हैं आप और आप जीत जाते हैं। सदा कागज में नाम लिखा के लाइए तो कई आदमी आपको अच्छा कहता है, कहेगा? ये कोई आदमी दस्तखत कर दे, सिग्नेचर कर दे कि आप तुम अच्छा हो क्योंकि तुम जीत जाते हो लड़ाई झगड़ा में। हे भैया, 2 दिन की जिंदगी है, किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। मर जाइएगा तो समाज के लोग थूक फेंकेगा, राष्ट्र थूक फेंकेगा, कहेगा आदमी बढ़िया नहीं था, दूसरे का घर बिगाड़ा, भाई भाई को उजाड़ दिया। हैं? विचार कीजिएगा, गोतनी गोतनी में फुटा दिया, हैं? पति पत्नी में झगड़ा लगाता था। मरने के बाद ये दुनिया रिजल्ट देगी आपको। इसलिए इतना बढ़िया कर्म कीजिए कि आपका चित्त प्रसन्न रहे, आपका मन प्रसन्न रहे, आपका चेहरा मुस्कुरान रहे। इसलिए मरने के बाद ही समाज रिजल्ट देता है। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। देखिए, बुरा कर्म कैसे भय देता है मैं बता देता हूं। एक सुभान मियाँ था, सुभान मियाँ। सुभान मियाँ को 12 बजे दिन में टट्टी लग गया, जिसको लेटरिन कहा जाता है, मैदान कहा जाता है, सुने होंगे आप लोग। तो सुभान मियाँ गांव का धनी मनी आदमी था। कुछ युवक लोग
कहा कि धनी मनी लोग हैं, गांव के श्रेष्ठ लोग हैं, क्यों न मियाँ जी को निमंत्रण दे दो, आओ इसको बुलाओ पंडाल में। पंडाल में तो आदमी की अपार भीड़ थी नाच देखने के लिए। देखिएगा कि जहां नाच होता है, नाच में बिन बुलाए लोग जाता है ना। अल्लाह उदल का नाच हो कि कोनो भी नाच हो, उसमें लोग बिन बुलाए जाते हैं, उसमें दल निमंत्रण खोजने की कोई जरूरत नहीं है। सत्संग करवाइए तो वहां दल देना पड़ता है, बार बार पूछना पड़ता है, बार बार टोकना पड़ता है, बार बार फोन करना पड़ता है कि आइए महात्मा जी आ गए हैं, प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सब आदमी आइए सुनिए। फिर भी लोग नहीं आता है, फिर भी लोग सुनना नहीं चाहता है, अच्छी बातें अच्छा ज्ञान नहीं सुनना चाहता है। देखिए यह जीव पर जन्म जन्मांतर से आवरण लगा हुआ है, पाप लगा हुआ है। अच्छी बात अच्छा नहीं लगता, अच्छा ज्ञान अच्छा नहीं लगता, अब बुरा बात ही सुनेगा। हम देखे हैं जब टोला टट्टी में लड़ाई होता है ना, तो माँ बच्चा सबको कहती है, छोटे छोटे बच्चा आंगन में है ना, उसको कहेगी क्या, कनिटा जो देखी तो की बोले छे, अपन बारे में बोले छे कि ओकर बारे में बोले छे। वो बच्चा को शिकायत सुनने के लिए भेजाता है। देखिए बच्चा शुद्ध होता है, अब वो छोटा सा बच्चा को कहता है तुम शिकायत जाके सुनो, धीरे धीरे वह बच्चा निंदा शिकायत सुनते सुनते टोला का बुरा आदमी बन जाता है। इसलिए जो बच्चा डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, जो बच्चा मास्टर बनेगा, इंस्पेक्टर बनेगा, डीलर बनेगा, मुखिया सरपंच बनेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेगा, और उस बच्चा को आप कहते हैं जाकर के शिकायत सुनो, निंदा सुनो, इससे क्या मिलने वाला है? जो हो बढ़िया बच्चा है, पढ़ने लिखने वाला है, पढ़ लिख के कुछ बनेगा, उसका भी दिमाग आप प्रदूषित कर दिए, उसको भी गलत ज्ञान दे दिए, गलत सजेशन दे दिए। वही बच्चा आगे चल करके सबको दुख देता है, पहले अपने परिवार को दुख देता है, तब टोला टट्टी को दुख देता है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख टोला टट्टी के लोगों को नहीं देता है, अपने ही माता पिता, अपने ही भाई बहन को दुख देता है। ये गलत ज्ञान देने का परिणाम है, गलत सजेशन देने का परिणाम है। विचार कीजिए। तो हमने कहा कि सुभान मियाँ को 12 बजे दिन में टट्टी लग गया, लेटरिंग। उसी गांव में बेसिया का नाच होने वाला था, तो नाच में सुभान मियाँ को आदर पूर्वक बुलाया गया। ध्यान से सुनिए तब समझ में आएगा। आदर पूर्वक बुलाया गया क्योंकि सुभान मियाँ गांव के धनी आदमी थे, प्रतिष्ठित आदमी थे। सुभान मियाँ आए, आगे कुर्सी में बैठ गए, लेकिन सुभान मियाँ को हालत खराब था भर दिन। क्या हुआ था जानते हैं? उसको पेट गड़बड़ था, पेट गड़बड़ था। अब पेट जो गड़बड़ हो गया तो 7-8 बार लेटरिन चला गया सुभान मियाँ। बगल में बेर का पेड़ था, झोंक था, कुछ जंगल टाइप का था। सुभान मियाँ लेटरिंग भी करते गए और बेर का जो पौधा था उसमें बेर फड़ा हुआ था, बेर पका हुआ था। अब पका हुआ बेर जो था वो गिरा हुआ था। सुभान मियाँ टट्टी भी करते थे, यानी पैखाना भी करते थे, और पकल का बेर भी उठा करके खाते थे सुभान मियाँ। देखिए दोनों काम करते थे। सुभान मियाँ तो आगे कुर्सी में बैठा था नाच में। अब बेसिया स्टेज पर आती है तो बेसिया क्या कहती है? सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। सुभान मियाँ सोचा ये बेसिया कैसे जान गई हैं?
ये बेस्या यदि जान गई तो स्टेजे पर कहती है, मंचे पर कहती है, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। सुभान मियाँ दिमाग लगाने लगा, आखिर हमसे कहाँ पर गलती हुई, कहाँ पर भूल हुई। यदि यह बेस्या कह देगी तब तो हमारा प्रतिष्ठा चला जाएगा, हमारा नाके कट जाएगा। देखिए सुभान मियाँ सोना की अंगूठी दे दिया बेस्या को और मुंह पर हाथ दे दिया, कल के नहीं कहो, हमारी बात मत कहो, कहोगे तो मेरा प्रतिष्ठा पर आंच पड़ेगा, इसलिए हमारी बात मत बोलो। बेस्या सोचती है कि इस गांव का बूढ़ा लोग देखते हैं हमारे नाच पर फिदा है, हमारे नाच पर आशिक है? युवक लोग को कौन पूछे, जब बूढ़ा आशिक है, हमको सोना दान मिला, गाना सुरबे करते करते, नाच सुरबे करते करते, तो इसका मतलब है ढेर बुढ़वा हम पर आशिक हो जाएगा। बेस्या सोची मने मन, अब वहां तो मन तो दूसरे था। देखिए फिर बेस्या दूसरी कड़ी में कहती है, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। देखिए अब सोचता है सुभान मियाँ कि सोना का अंगूठी दे दिए, इशारा भी कर दिए कि मत कहना, आई बार बार कहती है जान गई राम, कह दूंगी राम। सुभान मियाँ क्या किया, 5,000 रुपया रखे थे अपनी थैला में, अपने जेब में, जेब से निकाल करके 5,000 टका बेस्या को दे दिया और मुंह पर हाथ दे दिया कि मत कहो मेरी बात। फिर सुबह बेस्या को खुशी हुई, कहा वाह यही बूढ़ा बाबा हम पर बहुत आशिक है, सोना भी दिया और टका भी दिया, इसका मतलब है कि बूढ़ा बाबा हम पर आशिक है। फिर बेस्या कहती है, सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम। मियाँ जी सोचा कि लगता है कि अब कहिए देगी, नहीं मानेगी। मियाँ जी को गुस्सा हो गया, कहा सोना दे दिए, टका दे दिए, अब फिर भी कहती है बेस्या कि कह दूंगी राम, कह रही हूँ राम, जान गई राम। सुभान मियाँ किया बेस्या के हाथ से माइक छीन लिया और माइक पर कहते हैं सुभान मियाँ, कह दूंगी राम, कह रही हूँ राम। क्या कह दोगी, आए दोगली, आए क्या कहोगी तू यही न कहोगे कि 12 बजे दिन में सुभान मियाँ लेटरिंगो कर रहा था और पकल का बेरो खा रहा था, यही न कहोगे? देखिए तो अपनी ही बुराई अपने ही वाणी से उगल दिया। देखिए तो बुरे कर्मों से चित्त अशांत होता है और सदकर्मों से चित्त शांत होता है।